हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। ठीक है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, ये हम नहीं देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, आपको लेकर के उनकी ट्रू इंटेंशन इस वक्त क्या है। ठीक है, सो रीडिंग जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, बस मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स, जिस व्यक्ति का ध्यान कर रहे हो उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। द हीरोफेंट। सो एनर्जीज चेंज भी होती है। ओके, एट ऑफ कप, सॉरी एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स कहा मैंने, टेन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, द मैजिशियन, द स्टार, सिक्स ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स। ओके, तो 8 नंबर की एनर्जी बहुत है। हो सकता है आप 8 नंबर देख रहे हो। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। इनकी राशि में आपको बता दूं, इनकी राशि हो सकती है वर्गो, टॉरस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसिस, लियो। ठीक है, ये सारे साइन हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन मुझे मिले हैं यहाँ पे। रीडिंग जो है वो 12 साइन की है। ठीक है, सो बात करो इनके करंट सिचुएशन की। सो कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन में ये खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, करंट सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, अगर आपके लाइफ में कोई तीसरा पर्सन है, ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, अगर आप कंफर्म हो कि यस मेरे पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, खुद को उसी सिचुएशन में ढालने की या खुद उस सिचुएशन में होने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी भी तरीके से अपने लाइफ में किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं चाहते। ठीक है, ये नहीं चाहते कि इनके लाइफ में कोई स्ट्रेस हो या फिर ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करे। ठीक है, हालांकि स्टक है, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सो कहीं ना कहीं स्टक तो है। ठीक है, स्टक है, बट इस सिचुएशन को कहीं आपके पार्टनर जो है वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। ठीक है, ये खुद को बहुत ही ज़्यादा लाइट एनर्जी में लेके आना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि ये अटका हुआ या रुका हुआ सा फील नहीं कर रहे। ठीक है, आप थे तब भी लाइफ अच्छी थी, आप नहीं हो तब भी लाइफ अच्छी है। ठीक है, सो 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आप भी फ्री हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। हाँ, आप प्यार करते हो, आपको उनकी याद आती है, बट अब कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट या पगलाए हुए से नहीं हो कि ये पर्सन नहीं आए तो आप रह नहीं पाओगे या आप किसी तरीके से सब कुछ छोड़ छाड़ दोगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे नहीं लग रही है, बट हाँ आप प्यार करते हो, आप चाहते हो इनके साथ फिर से रियूनियन हो जाए, रिकनसाइल हो, आप दोनों वापस से एक जैसे हो जाओ जैसे आप लोग पहले थे। ठीक है, बट इस पर्सन के इंटेंशन में मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रहे। ठीक है, कहीं ना कहीं ये खुद को स्ट्रेस में नहीं रखना चाहते। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से इन्होंने विश मांगा, बहुत लंबे समय से ये स्टक रहे किसी सिचुएशन में। ठीक है, बट ये अब स्टक रहना नहीं चाहते, किसी भी तरीके से अपने लाइफ में कोई पाबंदी नहीं चाहते या ये नहीं चाहते कि कोई इंसान इनको कंट्रोल करे। ठीक है, सो जो है जैसा इनके पास है उसी में ये खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, थॉटफुल हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं सिचुएशन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। ये पर्सन खुद की फीलिंग्स से भागते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करना नहीं चाहते खुद को, ये नो नथिंगनेस, कुछ भी सोचना नहीं चाहते। ठीक है, हालांकि लव है आपसे। ठीक है, बट इस लव में कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की हीलिंग नहीं है। आप देख सकते हो दी हीरोफेंट का कार्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है हीलिंग को। ठीक है, बट आपके पार्टनर जो है किसी भी तरीके से अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि ये सच में आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी लवर्स।
सो प्यार है, ओके, बट स्टक फील कर रहे हैं। एक ऐसे सिचुएशन में खुद को इन्होंने बांध रखा है जिस सिचुएशन में इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सही नहीं हो सकती या फिर हील नहीं हो सकती है आप दोनों के बीच में, ठीक है। चीज़ें जैसी है वैसी ही रहेंगी, ये चाहे जितना कोशिश कर ले, बट इस सिचुएशन में जो सुधार जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है। सो किसी तरीके से ये खुद को बहुत बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि स्लोली बट स्लोली अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि इनके लाइफ में जो भी हो, ठीक है, सिचुएशन आगे जाके इम्प्रूव हो और इनके लाइफ में जो चीज़ें जो है वो बेटर हो जाए, ओके। प्लेफुलनेस, डेफिनेटली ये अपने एक प्लेयर एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके से अपने एक लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं जहाँ पे ये चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने लाइफ में इस टाइम करंट सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट पे ये ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इनका फ्यूचर पे ध्यान नहीं है, ठीक है। ये ना ही ये अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ये अपने करंट लाइफ में करंट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, करंट सिचुएशन में इनको कैसे खुश रहना है, ठीक है। ये सारी कोशिश करते हुए ये नज़र आ रहे हैं, ओके। द मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करें। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है द मैजिशियन को। सो पॉसिबल है, ठीक है, कि ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इनके लाइफ में जो चीज़ें हैं वो वर्क करे, ठीक है। अब दोनों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा सेपरेशन रहा है, ठीक है, बहुत ही लंबा गैप सेपरेशन रहा है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों ही बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हो, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी इनर वॉइस की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे, ठीक है। नंबर 2 रिप्रेजेंट हो रहा है, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 8 एंड नंबर 6 रिप्रेजेंट हुआ है, ठीक है। नंबर 20 भी है, सो ये आपके पार्टनर के बर्थ डेट में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से सेपरेशन का सामना करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत लंबा समय इनका हो चुका, बट इस टाइम करंटली ये अपने हैप्पीनेस को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अपने हैप्पीनेस को प्रायोरिटी लिस्ट पे रख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। बट ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, डेफिनेटली टेम्परेरी है। क्यों? क्योंकि ये अपने लाइफ में उन सारी चीज़ों को रियल एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं जो एक्चुअल में इनके लाइफ में जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। किसी तरीके से इनके लाइफ में जो चीज़ें होनी चाहिए उन सारी चीज़ों को ये निगलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है ट्रैवलिंग, ओके। सो किसी तरीके का कोई सफ़र है जो आप दोनों में चल रहा है, ठीक है। किसी तरीके का कोई जर्नी हो सकता है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका, ठीक है, जो कि एक बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इस जर्नी में कहीं ना कहीं आप दोनों ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स फेस किए हैं, ठीक है। बट ये पर्सन अभी खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके से अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं और हैप्पी रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, ओके। मोमेंट टू मोमेंट चलना चाहते हैं ये। इनके अंदर ना मुझे बहुत बड़ा शिफ्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं ये। लाइक दुनिया वालों को दिखा देना चाहते हैं कि ये अपने लाइफ में खुश है, ठीक है। लाइक सेपरेशन का सामना जो इन्होंने किया है ना, कहीं ये सेपरेशन ने इनको लाइक किसी तरीके से बहुत ज़्यादा तोड़ के रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सो जो भी एक्सपेक्टेशन इनकी थी, ठीक है, आपसे इस रिलेशनशिप से थी ना, उसको कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस टाइम पे ये सारी चीज़ों को अगर ये चाहते हैं अपनी लाइफ में, सो इनको कहीं ना कहीं लड़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको पाने के लिए लाइक लोगों से लड़ना पड़ेगा या किसी तरीके से अपने फैमिली से लड़ना पड़ेगा इनको, या उन सारे सम सिचुएशन से इनको डील करना पड़ेगा जो ये इस टाइम पे ये नहीं कर सकते, ठीक है। सो करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा निगलेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओके। हालांकि आपके साथ जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का, ठीक है ना। आप इनको भूल पाते हो ना आपके पार्टनर आपको भूल पाते। सो किसी तरीके का कॉन्प्रोमाइज़ ये कर रहे हैं अपनी लाइफ में, फैमिली की वजह से हो रहा है, कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों के बीच में ये जो बॉन्ड है वो बने, या किसी तरीके से फैमिली प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, या इस पर्सन को पता है कि फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपको लेकर के स्टक है, ओके। आपको लेकर के स्टक हो चुके हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं कॉन्फर्माइज़ कर रहे हैं, ठीक है। दी हैंगमैन का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है
कि ये कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हैं खुद को कि नहीं जाना है उस सिचुएशन में। कहीं ना कहीं इनको पता है कि चीज़ें स्टेबल नहीं हो सकती, ठीक है, किस तरीके का कोई फैमिली मैटर है या इनके साथ आपकी फैमिली है या ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हो, अलग हो गए हो, ठीक है, अलग रहते हो, या आपके पार्टनर जो है वो कहीं पे इंगेज हो सकते हैं, किस तरीके से कमिटेड है किसी और के साथ, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि सबसे पहले फैमिली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, फैमिली होनी चाहिए, उसके बाद अगर कोई आता है इनकी लाइफ में तो ये देखेंगे, ठीक है। सो इस तरीके की एनर्जी इनकी हो चुकी है, गोइंग विद द फ्लो। सो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो एक स्पिरिचुअल पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट ये सब कुछ जानते हुए भी कहीं ना कहीं अपने आंखों में इन्होंने पट्टी बांध रखा है, ठीक है, किसी तरीके से ये देखना नहीं चाहते। ये इस टाइम पे अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को, अपने हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं क्लोज अप करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से क्लोज अप करना चाहते हैं ये नहीं चाहते, ठीक है, साइलेंट हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर साइलेंटली डील कर रहे हैं, ठीक है, ये आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते इस टाइम पर, और कहीं ना कहीं ये लेटिंग गो का कार्ड है एंड नंबर 8 अगेन रिप्रेजेंट हुआ है। सो अबंडेंस है, ठीक है, डेफिनेटली अबंडेंस है, बट इस टाइम पे कहीं ना कहीं इस टाइम फ्रेम में आपके पार्टनर उस सिचुएशन को नहीं देख पा रहे हैं। ओके, ये रिलेशनशिप से ज़्यादा सिचुएशनशिप में डील करना पसंद करते हैं। किसी तरीके से बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या ईगो हो सकता है इनमें, ठीक है, जिसको ये बहुत ही प्रायोरिटी लिस्ट पे रखते हैं। ओके, देन ये आगे अगर इनको कुछ अपने लाइफ में चाहिए, सो इनको चाहिए कि इजी वे में मिल जाए, ठीक है, उसके लिए एफर्ट डालना या अपने लव के लिए फाइट करना, सो ये स्टक हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके का इनका नेचर हो सकता है। अगर किसी तरीके से बारी आती है आपके लिए फाइट करने के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए फाइट करने के लिए, सो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपको स्टक नज़र आएंगे, ठीक है। सो ये चाहते हैं कि पास्ट में जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में रही है वो सारी चीज़ें ये भुला दे, ठीक है, और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़े डेफिनेटली। शो शेयरिंग का कार्ड है, किसी ना किसी से शेयर कर रहे हैं, ठीक है, आप दोनों के बारे में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बट ये स्ट्रेस को कहीं ना कहीं अपने ऊपर ये हावी होने नहीं दे रहे, ठीक है। नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी तरीके से नहीं चाहते कि ये स्ट्रेस इनके ऊपर आए। ओके, अपने आप को फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रेजेंट लाइफ में ये अपने लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टक नहीं है, ठीक है, अपने लाइफ में फ्लो कर रहे हैं, चीज़ों को मोमेंट टू मोमेंट आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं, इनका मानना ऐसा हो गया है ना कि फ्यूचर बाद में, ठीक है, प्रेजेंट में जो सुकून से ये जीना चाहते हैं, ठीक है, फ्यूचर, हालांकि इनको पता है कि फ्यूचर आपके बिना जो है वो बिल्कुल भी ये इमेजिन नहीं कर सकते, जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और प्रेजेंट सिचुएशन में डील करके खुद को खुश करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने मुझे बताएं आने वाले अपकमिंग इवेंट में क्या एक्सपेक्टेड है, आने वाले अपकमिंग इवेंट में क्या एक्सपेक्टेड है। पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। ओके, वाले समय में आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, किसी तरीके का कोई एक्शन इनके तरफ से आ सकता है, बट स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन प्रेजेंट हो रही है, ठीक है, रिप्रेजेंट हो रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपको समय लग सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 साल हो गए हैं आप लोग के रिलेशनशिप को, ठीक है, या 3 मंथ से या 3 वीक से आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, या 3 मंथ पहले आपके पार्टनर से आपकी लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी, ठीक है, बातचीत हुई थी। इस बातचीत के दौरान आपने थर्ड पार्टी के बारे में कुछ पूछा था या किसी तरीके से आप दोनों में डिस्कस हुआ था। सो उस बात को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट आपको ये दिखाई देंगे, ठीक है, बट करेंट सिचुएशन में ये जो भी कर रहे हैं ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्टेबल नहीं है, ठीक है, आपके पार्टनर खुद भी नहीं चाहते, बट ये अपने लाइफ में कहीं ना कहीं हैप्पीनेस चाहते हैं, ठीक है। एक लंबे समय के बाद जो इनके लाइफ में जो ये सेपरेशन का मोड जो रहा है, ठीक है, ये जो सेपरेशन का टाइम रहा है उसको कहीं ना कहीं हील करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बट सही है, आगे बढ़ना चाहिए, बट कहीं ना कहीं इनका तरीका बहुत गलत है, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अगेन ये घूम फिर के उसी सिचुएशन में आके अटकने वाले, ठीक है। ये अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को, लव को डिजर्व कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये भी भूल रहे हैं कि जो आपके लिए जो पैशन है, आपके लिए जो लव है, वो दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया, यूनिवर्स मुझे बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। एस ऑफ वैंड्स, ओके।
3 ऑफ कप्स अगेन। सो सेलिब्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ में हो सकता है कि आपको कनेक्ट करे, ठीक है। इनके अंदर ना एक मदरली नेचर या किसी तरीके से आपको यूनिवर्स ब्लेस्ड करेगी, ओके। या ये अपनी मदर की बात बहुत सुनते हैं, या आने वाले समय में यूनिवर्स की तरफ से लाइक इनको ट्रिगर किया जाएगा, जिसके बाद ये खुद बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे, ठीक है। देन ये आपके पास 3 मंथ में भी आ सकते हैं, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट 3 मंथ या 3 वीक्स में ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। स्ट्रांगली चांसेस है कि ये 3 मंथ में आपको अप्रोच करें, ठीक है। बट नंबर 3 हो सकता है आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, नंबर 17 देख रहे हो, या 716 देख रहे हो, या फिर 777, नंबर 8 की भी एनर्जी है, ठीक है। सो आने वाले समय में डेफिनेटली ये समझेंगे, बट करेंट सिचुएशन में जो है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक लाइट एनर्जी में रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये थी इनकी ट्रू फीलिंग्स, ओके। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके। एनर्जीज को क्लेम करें एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है। सो मैं मिलती हूँ आप सभी से अगले रीडिंग में। बाय गाइस।